नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेष राशि वालों हमारे इस YouTube चैनल पर। तो दोस्तों बता दें कि भगवान ऐसा समय किसी को भी ना दिखाएं, क्योंकि दोस्तों आपने जिनके साथ भी अच्छा किया है तो वह सभी आपके अच्छेपन का क्या परिणाम देंगे खुद देख ले। क्योंकि दोस्तों अपने 3-4 के साथ भी अच्छा कर है तो वह सब आज आपके खिलाफ खड़े हैं। दोस्त बता दे कि अपने अपनों से ज्यादा इन पर भरोसा किया है और यह वही लोग हैं जिनकी हर परेशानी में आपने पूरा साथ दिया है, पर आप अभी समस्या में थे तब इन लोगों का नाम निशान नहीं था। पर दोस्तों आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि अब आपका भी समय बदल रहा है। अब आपको भी खुशखबरी मिलने वाली है और यह एक ऐसी खुशखबरी होगी जिसे सुनकर आप इतने ज्यादा प्रसन्न होंगे कि खुशी से नाचे लगेंगे। पर दोस्तों यह जो आपके दुश्मन है यह आपके दुख में तो कहीं नहीं दिखे, लेकिन आपके सुख में यह सबसे पहले देखेंगे और शायद आपके सुख में अड़चन भी यही डालेंगे। दोस्तों आपको बता दे कि अगले इन नवरात्रों में आपको माता रानी बहुत बड़ी बड़ी खुशखबरियां देंगे। दोस्तों अगर आपको माता रानी पर पूरा विश्वास है और माता रानी को सच्ची श्रद्धा से मानते हैं तो आप कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखेंगे और दोस्तों वीडियो को भी आप अवश्य लाइक करेंगे। और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे। तो दोस्तों आज के इस कार्यक्रम में हम आपको एक ऐसी बात बताएंगे जो आपके अभी तक समझ में नहीं आई होगी और इस बात को लेकर आप अवश्य परेशान होंगे। दोस्त बता दो कि आपका ग्रहों की चाल तो वैसे अच्छी है, पर दोस्तों कुछ समस्याएं हैं जो आए नहीं होती है और यह आकर की रहती है। पर दोस्तों अगर यह उपाय या अगर आप यह काम करेंगे तो यह शायद आपके जीवन में यह सभी समस्याएं ना आए। आपको बताने की आप जीवन में पसंद तो रहते हैं, पर दोस्तों इतने खुश नहीं रह पाए जितनी आपको खुशी चाहिए। आपके दिमाग में कुछ ना कुछ ऐसा चलता ही रहता है जिससे आपको खुद पता नहीं चलता कि आप यह गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं। आप बस अपना काम करते रहते हैं और कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं। आप किसी न किसी समस्या के बीच में पड़े ही रहते हैं। आपका मन कभी भी शांत नहीं रहता। दोस्तों यही कुछ आपके अपनों के साथ भी होता है, जिन्हें के साथ रहकर आप अपना सब कुछ देने के लिए तैयार है, लेकिन दोस्तों वही लोग आपसे दुश्मनी बनाए बैठे हैं। दोस्तों यह भी बता दे कि इंसान गलतियों का पतला है, उससे कहीं ना कहीं किसी न किसी बात को लेकर कोई ना कोई गलती अवश्य होती ही है। इन गलतियों को करने के साथ साथ मनुष्य कुछ पुण्य भी करता है। दोस्तों हम आपको बता दे कि हम आपको इस ज्योतिष कार्यक्रम में सभी बातें बताते हैं। आपको आपके जीवन से की समस्याओं से कैसे निकालना है और आपको कैसे प्रसन्न रहना है और आपको किस समय में खुश रहना है। दोस्तों सब कुछ बताना चाहते हैं। दोस्तों आप सभी को बता दे कि आपके जीवन में एक ऐसा इंसान भी है जो हमेशा आपके साथ रहता है, लेकिन आपको हर जगह धोखा भी यही इंसान देता है और आपको पता भी है, लेकिन आप फिर भी इसी के साथ अपना जीवन बिताते हैं। अब मैं आपको बता दो कि यह कौन है इंसान है जो आपको पूरी तरह परेशान कर रहा है और आपको बर्बाद करने की साजिश भी बना रहा है। और दोस्तों यह भी बता दे यह जो इंसान है यही आपके ऊपर कोई तांत्रिक क्रिया भी कर रहा है। किसी व्यक्ति के कारण आपके विचारों की शक्ति भी काम हो गई है और आप कुछ भी सोच नहीं पाते और आपके मन में केवल बेचैनी और परेशानियां ही चलती रहती हैं। दोस्तों बता दे कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इन बातों को बहुत हल्के मिलेंगे, पर दोस्तों जब आगे समस्या आती है
फिर यही लोग समस्या का समाधान सबसे पहले पहुंचने आते हैं, क्योंकि दोस्तों जीवन में सुख भी सभी कहे, दुख भी सभी कहे और आता भी सभी के जीवन में है। पर दोस्तों कुछ लोग यही सोचते हैं कि हमारे जीवन में कोई भी समस्या नहीं आएगी, और दोस्तों इतनी के जीवन में सबसे पहले समस्या का आगमन होता है। आपको बता दे कि यह इंसान कौन है और आप इसे कैसे मिले हैं। तो दोस्तों आप कोई गलत कार्य करने लगे हैं और उसका सबसे बड़ा हाथ इसी व्यक्ति का है। यही आपसे इस गलत कार्य को करवाता है। दोस्तों इस इंसान के साथ रह कर के आपको अपने काम से ध्यान बिल्कुल है रहा है और आप अपने काम में बिल्कुल भी मन नहीं लग पा रहे हैं। आप केवल दूसरों के बारे में सोचते रहते हैं और गलत गलत सपने सजाते रहते हैं। इसी कारण आप पहले जैसा भी काम कर नहीं पा रहे हैं। दोस्तों इस बात की बहुत जिंदा रहती है कि इसके साथ गलत हो रहा है, इसके साथ सही हो रहा है। तो दोस्तों आपको बता दो कि आप कभी भी किसी भी व्यक्ति को अपने साथ लेकर नहीं चल सकते। वह अपने जीवन की समस्याएं जी रहा है, अपने जीवन की खुशी जी रहा है, और आप अपने जीवन में समस्याएं और खुशी जो भी है उसे जी रहे हैं। दोस्तों आपकी समस्याएं कोई और नहीं ले सकता और दूसरों की खुशी ना ही आप ले सकते हैं। तो दोस्तों चिंता करने से भी कोई फायदा है नहीं। और दोस्तों यह भी बता दे कि आंखें बंद करने से सामने का खतरा टल नहीं जाता है। तो दोस्तों हम यह भी बता दे कि अब आपको इस इंसान की कुछ बातें और कुछ हरकतें भी आपको बता रहे हैं। दोस्तों आप जब से इस व्यक्ति के साथ आए हैं तब से आपके जीवन में कुछ नकारात्मक कार्य करने का मन कर रहा है और आप कह कर भी रहे हैं और आपको उसे कार्य में बहुत ज्यादा खुशी मिल रही है। और दोस्तों यह खुशी कुछ ही समय की है, फिर आगे चलकर आपको केवल हर कहीं मुंह देखना है। तो दोस्तों अगर आपको सही से चलना है तो आपको सभी गलत कार्यों को छोड़ना होगा, फिर आपको अपनी जीवन को जीना होगा। और दोस्तों आपके जीवन में किसी समस्या के आने के कारण आपका मन भी बहुत ज्यादा आपके कार्य से हट रहा है। तो दोस्तों पहले अपने काम में ध्यान लगाइए, उसके बाद अपने सभी कार्य करिए। और दोस्तों आप संसार में सब कुछ साथ लेकर नहीं चल सकते हैं। जैसे आप अच्छा ही भी देकर चले, बुराई भी लेकर चले, तो ऐसा नहीं हो सकता। आपको इन दोनों चीजों में से एक चीज त्याग नहीं होगी, या फिर आपको सच्चाई को छोड़ना होगा या फिर आपको बुराई को छोड़ना होगा। इन दोनों में से अगर आप एक को छोड़ देते हैं फिर आपको आपके जीवन की समस्याओं से निकलने का मौका अवश्य मिल जाएगा। जीवन में जितने गलत कार्य करते रहेंगे आपकी जीवन की गाड़ी का भार उतना ही अधिक बढ़ता रहेगा, और फिर एक टाइम पर ऐसा आएगा कि आपकी गलत कामों की गाड़ी एकदम से रुककर आपको पूरी तरह बर्बाद कर देगी। दोस्त इसलिए कहते हैं कि हमेशा सच्चाई का साथ दो और आप उन सभी गलत लोगों का साथ छोड़ दो जो आपको हमेशा दुख दे रहे हैं, हमेशा आपको परेशान कर रहे हैं, समस्याएं दे रहे हैं। और दोस्तों अगर आपके साथ किसी का चाहिए तो केवल ईश्वर का ही साथ बेहतर रहेगा, क्योंकि दोस्त ईश्वर के साथ मिलने से आपको भी जीवन में दुखी तो होके ही नहीं, क्योंकि कभी दुख आएगा ही नहीं जो आप दुखी हो। क्योंकि दोस्तों जीवन में सुखी रहना है तो ईश्वर का साथ आपको देना होगा और ईश्वर को अपनाना होगा, तभी आप जीवन में सुखी रह पाएंगे। नहीं तो आप जीवन की अपनी ऐसी परेशानियां लड़ते रहेंगे और गलत रास्ते पर चलते रहेंगे, और फिर एक दिन ऐसा ही होगा कि आप कहीं और जा रहे होंगे और जीवन आपको कहीं और ले जा रहा होगा। तो इसलिए दोस्तों ईश्वर का साथ आपके लिए तो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो दोस्तों ईश्वर का नाम जपते रहे। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखे। धन्यवाद।